बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से जनता की चुनी हुई सरकार आ गई है। आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि 2020 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू की एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी, लेकिन पिछले दरवाजे से लालटेन वालों ने 17 महीने तक घुसपैठ कर लिया था। लेकिन अब बिहार में एक बार फिर से चुनी हुई सरकार है। बिहार में विकास की लंबित कई योजनाएं एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के साथ साथ गया का भी विकास होगा। लेकिन यह पूछने पर कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2025 तक आपके साथ रहेंगे, देखिए वीडियो। शहनवाज हुसैन ने इसका क्या जवाब दिया। जनता की चुनी हुई सरकार आ गई है। 2020 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू की एनडीए की सरकार बनाई थी, लेकिन पिछले दरवाजे से लालटेन वाले आ गए थे और लालटेन वालों ने 17 महीने की घुसपैठ कर ली थी। अब वो जनता की चुनी हुई सरकार से विपक्ष में बैठ गए हैं, क्योंकि उनको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। हुकूमत करने का, बिहार के लोगों की सेवा करने का अधिकार एनडीए को दिया था। अब नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं, उनका प्रस्ताव आया जिसको स्वीकार किया गया और एनडीए अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब इस अलायंस में जो नींव थे वो नीतीश कुमार जी थे। अब जब नींव निकल गई तो वो पूरी तरह एनडीए अलायंस नाम का जो एक वस्तु बना था पार्टी करने वाला, वो ध्वस्त हो गया है। अब बिहार में तरक्की तेजी से होगी। हम लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं। पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत हमने की है और इसके लिए हम लोग खूब मेहनत करेंगे, बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। बिहार तरक्की करेगा, गया भी तरक्की करेगा। गया में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 1700 एकड़ ज़मीन ली गई थी, उसमें भी काम बहुत रुक सा गया था। अब तेज़ी से गया का कैसे विकास हो, कैसे यहाँ धार्मिक पहचान है उसके जो साथ साथ औद्योगिक पहचान भी गया की हो, इसके लिए काम शुरू हुआ था। वो थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि आरजेडी का भाप वाला इंजन आ गया था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह वाला जो इंजन है वो इसमें जुड़ गया है। डबल इंजन की सरकार हो गई है और ये डबल इंजन सबको साथ लेकर चलेगा, हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। ये बातें मैंने अपने तरफ से कह दी। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? गारंटी तो अभी हमारी आपकी भी नहीं है, वो तो सब सांस भी ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन हम इकट्ठे रहेंगे इसकी गारंटी तो अभी है। लोकसभा चुनाव में सीट से अधिक का फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछली बार था। हाँ, वो फार्मूला सब बन गया है, जल्दी उसकी घोषणा होगी। सर कल हाँ, हमने उनका बयान पूरी तरह सुना नहीं है, इसलिए आपके कहने पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, बिहार में हर जाति के लोगों को सुरक्षा देना, हर नागरिक को देना, ये सरकार का फर्ज होता है, सरकार का धर्म होता है और उसको निभाएंगे। सुशासन स्थापित रहेगा, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। सर गया में जो एयरपोर्ट, यहाँ टिकट नहीं कटाते हैं लोग, आप कोई टिकट कटाए कीजिए। फ्लाइट वहीं जाती है जहाँ पैसेंजर होता है। अयोध्या में शुरू हो गया, अब अयोध्या में फ्लाइट दरभंगा से ज़्यादा क्यों है ये बताइए। सर ये इसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ का मसला है जो जिसके वजह से बड़े विमान नहीं आते। वो तो मैंने जब इसका मैं शुरुआत कर रहा था तो पुराने पत्रकार होंगे कुछ 2001-2 में हम लोगों ने कवर किया था। मैं था सर। आप तब भी थे, जब आप तो जवान दिख रहे हैं। नहीं बोध गया।
हम गए वहाँ। हाँ, कहा था कि भाई जमीन जल्दी अलॉट करो ताकि 747 भी लैंड कर पाए। गया में 747 यानी जंबो जेट भी लैंड करे तो डायरेक्ट बहुत फ्लाइट आएगी। गया डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए जगह नहीं है। डोमेस्टिक तो ठीक है, डोमेस्टिक में लोग आएंगे जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, उसके लिए आएंगे जहाँ नॉर्मल एयरपोर्ट है। लेकिन गया की अयोध्या जी की तरह गया है कि यहाँ धार्मिक राजधानी भी है, यहाँ सर्वधर्म संभाव की प्रतीक है गया का। यहाँ हज की फ्लाइट भी जाती है। मैं जब हटा था तो बंद कर दिया था पटना से, तो बाद में फिर गया आना पड़ा। यहाँ बुद्धिस्ट भी आते हैं और पिंडदान करने के लिए पूरे दुनिया से हिंदू समाज के लोग भी आते हैं। तो गया का जो महत्व है, इसमें 747 के लिए जो 10,000 रनवे चाहिए, 7,000 फीट तो है, उसको बढ़ाना चाहिए। मैं भी भारत सरकार में बात करूंगा। इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन तो किसी ने हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि बनाया हमने था तो कोई यूपी का आदमी नहीं आया, आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। शिलान्यास पे ही एयरपोर्ट चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ आप ही के पहल पे इंडिया एयरलाइंस का विमान भी यहाँ शुरू हुआ था जी उस समय। गया से तो सारी पहल हम ही किए हैं। आज सर, नामकरण का ही मामला उलझा हुआ है इसका। जो इतने उलझने हैं सबको सुलझा दिया जाएगा। सर, जीतनराम मांझी 2 सीट पर अड़े हुए हैं, क्या लगता है वो अड़े एनडीए हुए के साथ रहेंगे या फिर? जीतनराम मांझी जी हमारे पार्टी गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने जो बातें कही हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। वो लोग एड्रेस करेंगे जो लोग नेतृत्व के पास है, उसमें उनको अपनी तरफ से मांग रखने का पूरा अधिकार है। चर्चाएं हैं कि आरजेडी उन पर डोरे डाल रही है कि सीएम पद आपको देंगे, आप मेरे साथ आ जाइए। अब चर्चाएं तो कुछ भी रहती है, चर्चा से क्या होता है। सर बोल रहा था पर्चा तो नहीं निकला गया में एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे है, फिर भी यहाँ उद्योग पतियों का रुझान क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे अभी तो जमीन आप लोग क्योंकि शाहनवाज हुसैन नहीं थे। तो उम्मीद रखी जाए कि गया को इंडस्ट्रियल हब, जैसे पटवा टोली है वहाँ से काफ़ी उनका ये बिजनेस होता है।